हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी और उत्तराखंड की सीरीज में हम बात कर रहे थे भारत उत्तराखंड के इतिहास का। उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे थे, तो आज हम उसी में आगे बात करेंगे कालसी शिलालेख की। इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कालसी शिलालेख के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसकी खोज। ठीक है, तो कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? तो मिस्टर फॉरेस्ट ने की थी। फॉरेस्ट ने की थी। कब की थी? 1860 ईस्वी में आपकी इसकी खोज की थी। ठीक है, ये जो शिलालेख है वो किससे वो है? तो ये जो शिलालेख है वो किससे है आपका? अशोक का। अशोक का शिलालेख। अब अशोक का शिलालेख है, तो अशोक ने जो शिलालेख लिखा ये कब लिखा? ठीक है, तो कब लिखा? 257 ईस्वी पूर्व में या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो अशोक कैसे शासक थे? तो मौर्य शासक थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कालसी शिलालेख कहाँ पर है? तो स्थान जो है इसका, वो आपका स्थान कहाँ पर है? देहरादून में। कालसी शिलालेख कहाँ पर है? देहरादून में है। और देहरादून में है तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, किन दो नदियों के बीच में है? तो यह जो आपका देहरादून में है, अगर हम बात करते हैं नदियाँ, तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट आ जाएगा कौन सी? यमुना व टोंस नदी के संगम पर आपका शिलालेख है। थोड़ा सा आगे जाके, टोंस से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर क्या है? अमलावा नदी भी है, वो भी इसमें मिलती है। ठीक है, तो कभी पेपर में आएगा तो कहीं ना कहीं आप इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चित्रशिला। क्या कहा जाता है? चित्रशिला कहते हैं। और इस जो चित्र में है उसमें क्या है? हाथी का चित्र इस शिलालेख में है। ठीक है, किसका चित्र है? हाथी का चित्र इस शिलालेख में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये किस भाषा में लिखा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया। तो कालसी शिलालेख जो है वो आपका किस भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। और जो इसकी लिपि है वो कौन सी है आपकी? ब्राह्मी लिपि है। जो लिपि है वो आपकी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक, क्या लिखा गया है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस शिलालेख में अशोक ने लोगों से हिंसा त्यागने बात कही है, तथा हर स्थान में
मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको आ गया कि निवासी जो है यहाँ के वो पुलिंद कहलाएंगे, और जो आपका ये क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपरांत कहलाएगा। ठीक है, अगर कालसी की बात करते हैं तो कालसी का पुराना नाम। ठीक है, अगर कालसी के पुराने नाम की बात करते हैं तो कालसी का पुराना नाम क्या हो जाएगा आपका, सुधनगर, और कौन सा, कालकूट। कहीं कहीं पर कलकूट भी है। ठीक है, तो कालकूट ही हो जाएगा। और ये पुलिंदों की राजधानी थी। की राजधानी क्या थी, पुलिंदों की राजधानी भी कालसी रहा है। ठीक है, इसके अलावा कालसी शिलालेख में लेख में 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है। नाम मिलता है। साथ ही सिरमौर इतिहास सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर की राजधानी रही है। साथ ही सिरमौर के शासक करम प्रकाश ने लगभग 1621 में 1621 में अपनी राजधानी कालसी से नाहन की थी। ये तो कुछ पॉइंट हैं जो आपके कालसी से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है। तो कालसी शिलालेख से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट ने की थी। ठीक है,
फॉरेस्ट ने की थी। और अगर इसकी बात करें तो कब की थी, 1860 में अशोक का शिलालेख 257 ईस्वी पूर्व, जब इन्होंने आपका कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध में विजय के पश्चात का ये माना जाता है। ठीक है, मौर्य, अच्छा ये किसके अधीन थे, मौर्य के शासन के अधीन थे। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड में क्या मौर्यों का शासन भी रहा। ठीक है, कौन से क्षेत्र में अगर आपको मिलता है, तो अगर हम बात करते हैं तो कौन से क्षेत्र में हमको मिलता है, ये देहरादून क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो किसके संगम पे है, तो किसके संगम पे है, यमुना और टोंस नदी के आपके संगम पर ये है। और कहीं कहीं पर ये इसके पास में ही एक नदी और निकलती है जो है अमलावा। तो अगर अमलावा भी इसको मान सकते हैं कि यमुना, टोंस और अमलावा के संगम पर आपका ये नदी है। ठीक है, और कालसी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार पेपरों में आया है कि किस किस नदी के तट पर आपका कालसी है, तो आपको उस टाइम पर ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमको यहाँ देखने को मिलता है जो कालसी शिलालेख है उसे स्थानीय भाषा के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, तो कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा के लोग क्या कहते हैं, चित्रशिला कहते हैं। और कहा जाता है कि इसमें आपका क्या है, हाथी के चित्र का हाथी का चित्र आपका उल्लेखित है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है, हाथी का चित्र बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं कालसी शिलालेख की, तो कालसी शिलालेख किस भाषा में है, तो कालसी शिलालेख किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी लिपि की बात करते हैं तो लिपि हमको इसमें कौन सी देखने को मिलेगी, लिपि हमको देखने को मिलेगी आपको ब्राह्मी लिपि आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या कहा गया है, इसमें आपका कहा गया है कि अशोक ने लोगों को हिंसा त्यागने की बात कही है और साथ ही हर स्थान पर मनुष्य और पुरुषों के लिए एक चिकित्सा व्यवस्था करने की भी बात की गई है। यहाँ के लोगों को, कालसी शिलालेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है तथा इस क्षेत्र के लिए अपरान शब्द का प्रयोग हुआ। कालसी का पुराना नाम अगर हम बात करें तो कालसी का पुराना नाम सुधनगर या कालकूट था और कुलिंदों की आपकी ये राजधानी थी। अगर बात करें कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। साथ ही सिरमौर के इतिहास में भी कालसी सिरमौर की राजधानी रही है। सिरमौर के शासक करम प्रकाश ने लगभग 1621 में अपनी राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित की थी। तो ये थे कुछ कालसी से इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं तो हमको यहीं पर एक चीज और मिल जाएगी, ये आपका किसका, अशोक का कौन सा 13वां शिलालेख था, किसका, अशोक का। कालसी जो है आपका अशोक का 13वां शिलालेख था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख था, तो कौन सा था, अशोक का 13वां शिलालेख था। ठीक है, अगर इसके अलावा हम कालसी के कुछ और नाम की बात करते हैं तो इस कालसी का और नाम आपका कहीं ना कहीं आपका खतलिका और युगशैल भी दिखाता है। क्या क्या दिखाता है, युगशैल और खतलिका करके आपके इसके नाम दिखाता है। और कौन सी नदी है ये हमने बात कर दी है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो हमने अशोक के शिलालेख और कालसी अभिलेख से संबंधित कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं इससे आगे के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।